लाहौर की दुनिया का कोई मेहमान हो और वो ख़ास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज ईद के पूर्व मसरत मौके पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मौसीकी के ऐसे घराने से जिनकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी खिदमात हैं। आइए उनसे मिलते हैं। एम अरशद साहब, इतने बड़े मौसीकार, आप उनके साहबजादे, और आपके नाम के साथ भी पहले एम लगता है, उनके नाम के साथ भी एम लगता था। इसका मतलब क्या है? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ और फिर मोहम्मद अरशद। वालिद की यादें, उनके बारे में तो कुछ बताइए। डैडी की बहुत सारी यादें हैं और ऐसा ऐसा काम किया है, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही कोई नहीं है। असल में उन्होंने अपना जब कैरियर शुरू किया है तो उसमें 26 फिल्में उन्होंने की मंजूर अशरफ के नाम से। दो दोस्त थे, मंजूर और अशरफ। ठीक है। एक मास्टर मंजूर साहब हुआ करते थे, वो नहीं, ये दूसरे मंजूर साहब थे। ठीक है। डैडी के दोस्त थे, तो इनके साथ ज्वाइन 26 फिल्में की इन्होंने शबाब किरानवी साहब की प्रोडक्शन में। तो उसके बाद फिर इनका थोड़ा सा वैसा प्रॉब्लम हुआ, कुछ इनका क्लैश हो गया। तो जब क्लैश हुआ तो फिर शबाब साहब ने कहा कि, डैडी ने कहा कि शबाब साहब अब मैं क्या करूं, क्योंकि मंजूर अशरफ के नाम से फिल्में सारे कर रहे थे, तो अब मैं क्या करूं। तो शबाब साहब ने कहा तुम अकेले हो गए हो तो आप ऐसा करो, आज से अपना नाम एम अशरफ रख लो। तो ये शबाब किरानवी साहब का दिया हुआ नाम है कि उन्होंने एम अशरफ रख लिया नाम। अच्छा, एक उनका गाना था जो मोहम्मद अली साहब पे फिल्माया गया था, तुम ही हो महबूब मेरे, क्यों ना मैं तुम्हें प्यार करूं। शायद उसको भी साथ हम साया मुल्क ने कॉपी किया। जी बिल्कुल, वो भी चला। हम चाहते हैं कि उसकी धुन हमें आप सुनाएं, फिर हम दिखाते भी हैं कि वो तुम्ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम्ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम्ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये हारमोनियम किसका है? ये डैडी का है। तो यकीनन ये वाला गाना भी शायद इसी पे ही बना हो। जी बिल्कुल, इसी में बना हुआ। अर्शद साहब, जब कोई प्यार से भुलाएगा, जी जी, तुमको एक शख्स याद आएगा, ये तो हो जाए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। आप भी अंदरून शहर में अभी तक बसेरा किए हुए हैं, यहीं पे रहते हैं, आपके वालिद भी इधर ही थे। क्या खुसूसियत है, प्यार है इस घर के साथ, इस इलाके के साथ? इस इलाके के साथ यहाँ पे एक तो डैडी की भी जंपल इधर ही हुई है और मेरी भी इधर ही हुई है। अच्छा अर्शद साहब, आपके साथ एक और मौसीकी का घराना है, वो भी आपके नेबर हैं, ताफू बरादरान, वो भी रहते हैं। उनके तो काफ़ी लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। उनके साथ भी कोई अजीज़दारी या कोई रिश्तेदारी आपकी है, या से मोहल्लेदारी की हद? रिश्तेदारी ये यहाँ तक है कि मेरी पुप्पो उनके भाई से ब्याही हुई थी, ताफू साहब के भाई साहब। उनके जो भाई थे बाबू जी, वो मेरे उस्ताद भी थे। हाँ हाँ, मैंने उनसे सीखा भी। तो बहुत डैडी ने बड़ा उनको, इनके सारे फैमिलीज को, ताहो ब्रदर को बहुत डैडी ने पुश किया। अच्छा, आगे लेके आए एक एक बंदे को। मतलब आपके वालिद इनके अच्छे मोहल्लेदारों में भी शुमार? जी बहुत बहुत। और डैडी ने सारी जिंदगी काम किया ही, अच्छे म्यूजिशियंस थे, लाजवाब म्यूजिशियन थे। तो डैडी आपको पता है अच्छे म्यूजिशियन के कदरदान थे। आपके वालिद ने फीमेल जो सिंगर हैं उनके साथ भी किनके साथ ज्यादा काम किया? मलका तरन्नुम जी मैडम जी के साथ, नाहिद अख्तर थी, महनाज आपा थी। कैसा उनके साथ वर्किंग रिलेशन था? या बहुत ज़बरदस्त, बहुत फैमिली मेंबर्स की तरह काम किया उन्होंने। नईरा नूर को इंट्रोड्यूस करवाया, तैरा सैयद को करवाया, असद अमानत अली, रजब अली, ए नैयर, शौकत अली साहब, काफ़ी लोग हैं, अनवर रफ़ी साहब,
फिर सायरा नसीम है, ये आपके वालिद ने? जी, अजरा जहां। अच्छा। ये सब डैडी ने करवाए मुतारफ। अच्छा। ये लोग जो हैं, अगर कोई रह जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इतने नाम हैं जो अभी कोई कुछ नाम नहीं भी याद आ रहे मुझे। अच्छा, रजब अली साहब का एक बड़ा मशहूर गाना था, वो आपके वालिद का बनाया हुआ था या आपका मुझसा तुझको? जी, वो डैडी का था। डैडी का था। या फिल्म यादें थी, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और अल्लाह ना करे। वो जरा हमें सुनाए ना। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना कर जी अल्लाह ना करे। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना कर जी अल्लाह ना करे। म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे आपके वालिद के हम असर, उनके साथ किनके साथ ज्यादा दोस्तियां थी उनकी? डैडी की सबके साथ दोस्ती थी, सबके साथ वो बहुत अदब बहुत करते थे। अपने जितने लीजेंड्स थे उनके, जो उनके सीनियर थे, उनका बहुत अदब करते थे। बज़मी साहब थे, निसार बज़मी साहब, ठीक है ना जी। और नज़ीर अली साहब उनके वैसे भी शागिर्द थे। अच्छा, नज़ीर अली साहब शागिर्द डैडी के शागिर्द थे। वाह। तो उसके बाद ए हमीद साहब थे, कमाल अहमद साहब थे, रॉबन साहब थे, किन किन का मैं नाम लूँ, इतने नाम हैं। हाँ। सबके साथ डैडी की बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है। हाँ। एक काम का कंपटीशन होता था। मलका तरन्नुम आपके वालिद के साथ काम करती रही, फिर आपका पहला इंट्रोडक्शन उनके साथ किस उम्र में हुआ या उनसे कब मिले थे आप? मैडम जी के साथ? हाँ। मैडम जी के साथ बस मेरा एक पिक्चर थी मेरी जीवा, उसमें मैंने मैडम जी को और शौकत अली साहब को गवाया और डैडी ने कहा कि मैं कहूँगा मैडम जी से वो हमारा गाना करें। तो मैडम जी आई जब, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यार करती थी, तो डैडी के साथ अक्सर वो कहती थी कि मेरा तू म्यूजिक नहीं गया, मेरा तो म्यूजिक है मेरा पुत्र अरशद ए उन्होंने गवाएगा तो ये यानी बहुत प्यार करती थी। तो मैंने कहना माँ बस मुझे दुआ कर दें आप, उनकी दुआएं लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने एक और पिक्चर थी नज़र शबाब साहब की, उसमें भी गवाया। फिर नुसरत अली खान साहब के साथ अल्लाह का करम हुआ कि मैंने उनके साथ भी उनके 2 डुएट किए। अजीब बात है कि नुसरत फतेह अली साहब और मैडम ने सिर्फ जिंदगी में 2 डुएट किए हैं, वो भी दोनों आपने बनाए जी। और उसकी शायरी ख्वाजा परवेज साहब ने की। तो ये कहते हैं बड़ा कम वक्त में कोई सुना, बड़ा आनंद फानंद बैठे। असल में मुजाहिद भाई वाकया ये था कि नुसरत साहब को बहुत शौक था मैडम जी के साथ गाने का, ठीक है, क्रेज था एक। अच्छा, गाना चाहते थे बहुत। वो कहते थे किसी तरीके से हो कि मैडम जी के साथ मैं डुएट गाऊं, ठीक है। ये उनका एक जो शौक था, ये उनका ये क्रेज था ना। हम मैडम जी के पास हम चले गए और मैडम जी ने आई, वो रेसल भी की और बड़ा गाना पसंद किया। मुझे याद आ गया ईद के हवाले से कि वो बड़ी ईद थी कुछ दिनों बाद, तो आई तो उन्होंने कहा कि नुसरत भाई फिर इस तरह करो, मैं 6 बकरे मंगवा दे। वो खान साहब ने हाजी इकबाल साहब को कहा यार 6 बकरे मंगवा के दे। अच्छा, मंगवाए गए? हाँ जी, मंगवाए गए। अच्छा, मैडम को एडवांस ये दिया। अच्छा, एडवांस बकरों का दिया। 6 बकरे आए। आज मुझे बात आती है यार, तुम क्या लोग थे, मासूम लोग थे। भी कैसी मासूम लोग थे, वो पता ही नहीं था यार क्या मांग रही हूँ, क्या हो रहा है। यानी काम की एक अपनी नहीं थी उनकी, एक कैलिबर था, एक क्रेज। लेकिन क्रेज जहाँ पे था उनका ये था कि भी मैं मैडम जी को भी था कि मैं नुसरत के साथ गाऊं। फिर वो जब ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो गाने का स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था खान साहब का और मैडम जी का। वो तो स्केल का मतलब है कि वो ऊंचे सुर में गाती थी मैडम। हाँ जी। मैडम जी का ये था कि नुसरत खान साहब को थोड़ा सा स्केल जो था ना वो ज़्यादा ऊंचा पड़ रहा था, ठीक है। तो मैडम जी ठीक थी, मैडम जी अपने सुर से सही थी, ठीक है। वो ट्रैक बना लिया मैंने, ठीक है। जब ट्रैक बनाया तो मैडम आई, तो स्टूडियो में इन होते सारी उनके कान इतने वो सेंसिटिव थे, कहने लगी अच्छू है तू फेस स्केल अद्धा चुक लेता है। तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा नहीं माँ वो वही है। नहीं चल झूठा है, तो वो चुक देता है स्केल। खैर बड़ा मजा आया। फिर मैंने कहा वो
खान साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये सिलसिला हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पुत्र मनु है प्रॉब्लम होएगी, तू ए नवे सुर तो ना एनू रिकॉर्ड कर। अच्छा, फिर मैंने दोबारा मुजाहिद भाई वो ट्रैक बनाया, हाँ, मैडम जी के स्केल से बना के, फिर वो दोबारा खान साहब ने भी गाया। खान साहब को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन खान साहब ने मैनेज कर लिया। लेकिन क्या खूबसूरत मैनेज किया दोनों ने। तेरे बिना रोगी होए प्यासे न, तेरे बिना रोगी होए प्यासे न, लनिया रोके तेरा नाम मेरे सनम, किथे जावा आवे ना किथे मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यास में। म्यूजिक अरेंज करने में, उसको गाना गवाने में कितने वक्त लगे? 2 गाने जो थे कितने अरसे में ये रिकॉर्ड हुआ? ये कम से कम 3-4 शिफ्टें लगी थी मुझे अच्छा, इसको म्यूजिक पहले अरेंज, म्यूजिक अरेंज म्यूजिक सारा अरेंज हुआ, सारा इसका ट्रैक बना। ट्रैक बनाने के बाद फिर मैंने 2 दिन बाद खान साहब को भी बुलवाया और मैडम जी को भी बुलवाया। हाँ, फिर मैडम जी, एक और मज़ा आया कि मैडम जी कहने लगी पहले नुसरत फतेह अली खान साहब को गवाओ, तो खान साहब कहने लगे नहीं पहले मैडम जी को गवाएं। ये मैंने कहा अजीब सा अड्डा शुरू हो गया। खान साहब कह रहे थे कि पहले मैडम जी गाएं, क्योंकि वो मैडम जी का एहतराम बहुत करते थे, सही, बहुत एहतराम करते थे। तो उनका मतलब था कि मैडम जी अगर कोई ऐसी चीज़ गाएंगी तो उसमें हो सकता है मुझे कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाए कि उसको सुन के उसको फॉलो करके ये ऐसी को मुर्की भी ले लूँ मैं, या ऐसे। मैडम जी तो ऐसे ही ना आर्टिस्ट बना दी मैडम जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको पता है कि ऐसी आर्ट से बना दी मैडम जी ने, गा के तो आर्ट से बना दी। बिल्कुल। तो इसी तरह उनका भी माइंड था, खान साहब जी का भी, कि मैं सुनूं मैडम जी के ये कैसे कहती हैं। तो जब मैडम जी ने गाया तो ऐसा गाया कि सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद खान साहब को एक इंस्पिरेशन मिली कि इस टाइप से कहा इन्होंने, तेरे बिना रोगी न हुए नैन, किथे जावा, एक्सप्रेशन, फील, मूड, वो फिर खान साहब ने भी थोड़ा सा उसको अपने ऊपर तारी किया। जब तारी किया तो इतना खूबसूरत खान साहब ने गाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दूसरा कौन सा था? दूसरा मेरी जिंदगी तेरा प्यार। हाँ, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, ए नसीब मेरे दिल दे, सोहणिया तेरा प्यार। डिट्टो कॉपी हुआ इंडिया में। अच्छा, इंडिया ने कॉपी किया? हाँ जी, फिल्म जुदाई थी, उसमें डिट्टो ये कॉपी हुआ। मैडम जी का ये गाया हुआ था और नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोज किया हुआ था, मैंने अरेंज किया था। इसके जो पीसीस थे ना, वहाँ वो एज इट इज़ वहाँ उन्होंने बजवाए वहाँ से। अच्छा, नुसरत फतेह अली साहब के साथ आपकी वाबस्तगी किस तरह से थी, कैसे हुई? बहुत ज़्यादा हमने उनको आपको बल्कि उनके साथ वीडियो, मैंने 7-8 साल काम किया है खान साहब जी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना भी उनका ऑलमोस्ट जितना भी जो एक समझ लें क्रीम जो काम था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हिस्से में आया। अच्छा, खान साहब तो फिर पूरी दुनिया में नुसरत फतेह अली साहब का नाम हुआ, तो इस क्रेडिट में आपको भी इज्जत अल्लाह ने यकीनन दी, तो फिर काम में, नोयत में कुछ फ़र्क आया? जी, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बहुत करम हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यार अब नुसरत फतेह अली खान साहब नहीं रहे तो ये अमर शोर का क्या बनेगा, अब क्या करेगा। तो ये मेरे अल्लाह के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। तो खान साहब की डेथ के बाद अल्लाह पाक ने मेरा एक और सिलसिला बना दिया। मेरी पिक्चर सैयद नूर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे पास आया और मुझे कहने लगे कि यार एक पिक्चर करनी है तुमने, और मैंने नाम तुम्हारा दे दिया। ठीक है। मैं कहा जी आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, तो मैं कहा जैसे आप कहेंगे मैं ऐसे करूँगा। तो उन्होंने एक पिक्चर मुझे दिलाई 1995 में, जीवा के नाम से। उसका म्यूज़िक सारा मैंने बनाया। बिल्कुल। तो अल्लाह ने उसके भी सुपरहिट गाने, इतनी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि एक नई डगर और एक नया रास्ता मेरे लिए अल्लाह पाक ने खोल दिया, और सुपर डुपर। अच्छा, आपके सारे म्यूजिक में हमने देखा कि वो रेपिटेशन नहीं है, कोई नई चीज़ आप उसमें डालते हैं, चाहे वो पंजाबी का म्यूजिक हो, चाहे वो उर्दू हो। जी मुजाहिद भाई, आपने बहुत अच्छा कहा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, कि बात ये है कि काम में जिद्दत होनी चाहिए, कि वो ना हो कि वही घसा पिटा वही आपका रूटीन का काम वो करें।
कुछ ना कुछ नया, कोई मूड आना चाहिए बीच में, कोई नई चीज़ आनी चाहिए, नया फ्लेवर आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कोशिश की है। जैसे डैडी का एक गाना था लाइयाँ में लाइयाँ, हाँ, मफरूर फिल्म का, उसमें मैडम जी का सोलो गाना था, क्या मैडम जी ने गाया था, सुभान अल्लाह। और उसमें रिदम का एक इस्तेमाल किया, फ्लूट का इस्तेमाल हुआ, उस अरेंजमेंट में इतनी खूबसूरती आई उसमें, और गाना लोगों ने इतना पसंद किया। लाइयाँ 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 में लाइयाँ, वो मैं ज़रूर कहूँगा, वो ज़रूर सुनाया। अच्छा, एक और चीज़ है मर्शद साहब के, आपके दौर में या आपके वालिद साहब के दौर में म्यूजिक स्टूडियोज हुआ करते थे बहुत बड़े, जी जी, अरेंजमेंट उसके, जैसे आप अरेंज करते रहे म्यूजिक के, जी आपने किया। अब 1 रूम स्टूडियो हो गए हैं, मतलब सारा कुछ उसमें आ गया कंप्यूटर में। तो क्या इससे भी कोई म्यूजिक की क्वालिटी में, म्यूजिक के मेयार में फर्क पड़ता है? जाहिर है मुजाहिद भाई, असल में बात यह है कि जहाँ आप 40 बंदों का ऑर्केस्ट्रा लेके या 50 बंदों का ऑर्केस्ट्रा लेके आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें सुर की एक आंस होती है। जब सब बजाते हैं ना, उसको प्ले करते हैं, तो एक आंस, एक वाइब्रेशन बनती है, जिसको बोलते हैं रचाओ, सुर का रचाओ। हाँ, वो रचाओ बहुत जरूरी है। हाँ, जो कि आप पुराने गानों में देखते हैं, सुनते हैं, वो आज तक उन गानों का रचाओ खत्म नहीं हुआ। आज तक सुन लें आप वो गाने, किसी म्यूजिक डायरेक्टर का सुन लें गाना, वो रचाओ खत्म नहीं होता। वो यही वजह थी कि उस ज़माने में HMV हुआ करता था। मैं भी छोटा सा डैडी के साथ जाया करता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि वो 40 बंदे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और रेसल कर रहे हैं। हर गाने की वहाँ पे 4-4 रेसलें होती थी, तब जाके वो फाइनल स्टेज पे आता था गाना। अब इतना टाइम नहीं है, अब फास्ट फूड का ज़माना है। बिल्कुल। अब कहते हैं जी फटाफट गाना करें तो टक टक टेक अवे कर दें गाना। टेक अवे में आप देखें कि मुझे बताएं कि क्या मेलोडी बनेगी। हाँ, तो ये सिलसिला हो गया है कि जिस वजह से अच्छी मेलोडी नहीं बन रही। ठीक, बिल्कुल। अच्छी शायरी नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारे पास एक पॉइंट है, अच्छी शायरी नहीं है, शायर नहीं रहे हमारे पास। तो आप देखें ट्यून का और शायरी का एक चोली दामन का साथ है। अच्छी मेलोडी बनी हो, अच्छी पोइट्री आए उसके ऊपर, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब ये बड़ा मसला हो गया। अच्छा, एक वाकया जो मुझे याद है, वो आपने उसकी तस्दीक करनी जी, कि शायद मलका तनम नूरजहां जब बहुत गा रही थी तो नाहिद अख्तर साहिबा आ गई, तो फिर उन्होंने, आपके वालिद ने गालिबन उनको गाना गवाया, तो वो नाराज भी हुई। फिर ख्वाजा परवेज साहब और M अशरफ साहब की मतलब कोई आपस में। मुजाहिद भाई आप बड़े खचरे हैं आप जरूर पुरानी बातें कर रहे हैं। वो क्या था वाकया? वो असल में ये बात थी कि जब नाहिद आई ना, तो नाहिद को डैडी ने गवाया और मैडम जी चिढ़ खा गई कि ये क्यों किया है इसने, इसको क्यों आगे कर रहा है। हाँ। तो वो हिट हो गई। वो गाना कौन सा था? वो गाना कौन सा? वो गाने तो काफ़ी थे जो नाहिद ने बड़े बड़े कमाल के गाने गाए हैं, डैडी के भी और लोगों के भी बड़े बड़े अच्छे गाने गाए हैं नाहिद ने। देखिए वर्सटाइल तो वो थी ना, एक टोन था उसका एक, और लोग सुनते भी थे। तो मैडम जी गुस्सा कर गई कि ये ज़्यादा अशरफ इसको आगे कर रहा है। तो वो खिजबिजी हो गई मैडम की और डैडी की। और उसके बाद वो ख्वाजा साहब आए, उन्होंने पैचअप करवाया बड़ी मुश्किल के साथ कि ये भी आपकी बच्ची है। उसको कहा कि पैर फाड़ मैडम जी दे। आपको पता है ख्वाजा साहब तो एक फिल्म थे ना, अल्लाह उनके गुरी की क़यामत करे। ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे मुजाहिद भाई। वो फड़ पैर, वो पैर पकड़ ली, तो उसके बाद सुलह वुलह हो गई, ये वो सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद सब ओके हो गया सारा काम। उनका कोई पंजाबी गाना हमें सुनाए ना, जो हम दिखाएं भी और आप भी हमें सुनाएं। अच्छा, मेरी चीची दा छला महिला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। होवे ने बदोबदी, हाय ने बदोबदी, पीछे पीछे ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। मैनू बदोबदी, हाय मैनू बदोबदी, पीछे पीछे ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। मेरी चीची दा, हाय 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 मेरी चीची दा छला महिला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी।
अरशद साहब, इन मोहल्लों की, अंदरून शहर की अब कहाँ रौनकें चली गई? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਨਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। कमाल है। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। हाँ, अच्छा, ये कल्चर है यहाँ का। जैसे आपने इतना खूबसूरत कुर्ता और नीचे पजामा पहना है, और लाहौर की जो असल पंजाब की शनाख्त है, खुस्सा। आपने बताया कि आपके वालिद भी बड़े हाँ जी। शौक से खुस्सा पहनते हाँ जी, हाँ हैं, जी। तो आप इसी लिबास को ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़्यादा ट्रेडिशनल पुराना तो म्यूजिकल ड्रेस है सारा। हाँ, ये बात है। अच्छा, ये जो ऐसे इलाके जो जिस जगह पे आप रहते हैं, इसको मतलब थड़ेबाज कहा जाता है, कि थड़े पे बैठने वाले लोग हैं, जैसे ये थड़ा है, बैठे हैं लोग, तो इसका कोई म्यूज़िक में भी अमल दखल होता है? कोई मदद मिलती है आपको? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਾਲਾ ਸਿਆ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਏ ਦਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। हाँ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੇ। तो ये भी है मशरफ साहब का काला स्या काला। ख्वाजा फरोज साहब का लिखा क्या हुआ फिल्म बात। बाबर का। हाँ, क्या बात, मेरा काला ए ਇਹ दिल दा। ਫੋਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। हाँ। नुसरत साहब के साथ आपने काम किया, फिर वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, राहत साहब के साथ भी आप काम कर रहे हैं, बल्कि आपने एक मूवी थी उनके आवाज़ में गाना भी रिकॉर्ड किया, किसी रोज़ मिलो। जी जी जी, वो एक गाना बड़ा खान साहब की, ये राहत फ़तेह अली खान साहब की ये पहली एल्बम मैंने रिकॉर्ड की थी, उनकी फर्स्ट एल्बम। ठीक। तो ये उसी का गाना है, किसी रोज़ मिलो हमें शाम डले। ये रियाजुर्रहमान सागर साहब का लिखा हुआ है, और ये बड़ा बहुत हिट हुआ और लोगों ने बड़ा पसंद किया। किसी रोज मिलो हमें शाम डले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। रोज रोज मिलो हमें शाम ढले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान धड़कनों ने छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। अच्छा, राहत ने आपके साथ पहला एल्बम किया, फिर एक बात जो मेरे भी इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज की हुकूमत भी है इमरान खान साहब की, उसके लिए आपने एक तराना भी बनाया। जी बनाया। वो कैसे ख्याल आया आपके ज़हन में, या वो पार्टी डिमांड थी? नहीं, वो पार्टी डिमांड थी और बड़ा अच्छा बन गया। एक आपके वालिद का बड़ा मशहूर गाना है, तू मिले कदी कदी सबब की, वो उसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ आपको याद है? उसका ऐसे है कि जब ये गाना डैडी रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो उसमें एक बड़ी एक मज़े की बात ये थी कि उसमें जो होता है जैसे जुबान से कहते हैं, तो वो डैडी ने एक बड़ा एक जगलरी की उसमें कि वो उसको इस्तेमाल किया, वो बड़ा मुश्किल था, तो बोल के साथ वो कहना था। अच्छा। तो मैडम जब वो गाती थी ना, तो मैडम का जो ज़ुबान थी ना वो खुश्क हो जाती थी। तो चिक जो होती ना ज़ुबान की, वो नहीं निकलती थी। अच्छा। तो मैडम जी ने एक गिलास पानी का रख लिया। तो मैं छोटा सा देख रहा था कि ये क्या सिलसिला हो रहा है, ये क्या चक्कर है। बारी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हुआ, तो वो मैडम जी साथ में ना, वो रिकॉर्डिंग जब होती थी ना, तो साथ में ना वो बीच में ना एक सिप ले लेती थी पानी का, ताकि जुबान तर हो जाए। तो उसके बाद फिर वो कहती थी तुम मिले कदी कदी। ये इतना डिफिकल्ट था। तो डैडी ने पता नहीं
क्या ज़हन में आया ये। अच्छा, ये मेरा ख्याल इस तरह से इस्तेमाल भी नहीं हुआ नहीं पहले या इस्तेमाल बाद में? नहीं, ये फर्स्ट टाइम डैडी ने किया, पता नहीं क्या उनके जहन में आया, और ये ऐसा लोगों को इतना वही उसकी एक खूबसूरती बना। अच्छा अर्शद साहब, ऐसी कोई फिल्म आपकी है जिसमें आपने अपनी मर्जी का सिंगर लिया हो, अपनी मर्जी का म्यूजिक बनाया हो और अपनी मर्जी के पैसे लिए हो? ऐसा तो हुआ है कि मैंने जो आर्टिस्ट अपनी मर्जी से लिए और मुझे कहा कि ठीक है, आप अपनी मर्जी से आप अपनी जो ट्यून्स बनाई हैं आपने, उनसे आप अपने जो आपको चाहिए वो आप लें। लेकिन ये नहीं हुआ कि आप पैसों के मामले में नहीं ये सिलसिला हुआ। रहते ही कर करके मर गए हैं कि रहते ही कर दे जी, हमें ये वही शोबा है जिसमें हमें कहते हैं ये रायत कर दो, छोड़ दे यार मेरा पुत्र कुछ आने ला, ये कर ला, ये ऐसे हुआ। यानी ये यहाँ पे ये नहीं हुआ कि यार इसने काम अच्छा किया तो इसको 20,000 ज्यादा दे दो इनाम का, या कोई ऐसी बात है। गाना हिट हो प्रोड्यूसर का, गाना हो फलाना हो फेल हो प्रोड्यूसर का, सारा कुछ प्रोड्यूसर का, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर का कुछ नहीं है उसमें। जो मिल गया है बस बिस्मिल्लाह करके ले लिया, बस इसी तरह। किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर की फनी जिंदगी कितनी होती है कि वो हर आने वाली चीज नहीं बनाता है? कितनी उम्र होती है, कितना अरसा होता है, कितना देखिए वक्त जी, मिलता है? बात यह है कि जब तक उसका फ्रेश माइंड रहेगा, उसको बिजली के बिलों का फिक्र नहीं होगा, किचन का फिक्र नहीं होगा, वो अच्छा काम ही करेगा। आप क्या इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मेरी हकीकत बात। अगर मुझे ये होगा मेरे ज़हन पे कि मैंने यार ये जून जुलाई अगस्त में सिर्फ वापडा के लिए काम करना है तो मैं म्यूजिक खे बनाऊंगा। मैं मुझे ये पता होगा मैंने 50,000 बिजली का बिल देना है तो मैं ट्यून क्या बनाऊंगा? मैं ज़हनी फ्रेश होऊंगा मुजाहिद भाई। ये तो आप ना करो मजाक, खुदा ना जी, आप सारी बातें समझते हैं कि मुझे ये बताएंगे मैं फ्रेश माइंड फ्रेश हैंड होऊंगा तो मैं काम करूंगा ना। फ्रेश कभी जिंदगी में रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब? मैं रहता हूँ जब अपनी बीवी का चेहरा देखता हूँ। अच्छा, तो कभी और उसके ऐसा- हाथ का अच्छा खाना खाता हूँ।